और अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर, जहां किशनगढ़ में बकाया पानी बिल पर सख्ती नजर आ रही है और विभाग ने विशेष राजस्व वसूली अभियान शुरू कर दिया। डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं और शहर में कुल 5 करोड़ 46 लाख रुपए बकाया है। डिफॉल्टरों को 3 दिन की मोहलत भी दी गई है और 3 दिन में बिल नहीं भरने पर कनेक्शन काटने तक की बात सामने आ रही है। तो फिलहाल ये कह दिया गया है कि अगर बिल नहीं भरा जाता है तो आके कनेक्शन तक काट दिया जाएगा। तो 5 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, जिसको लेकर के अब सख्ती की बात सामने आ रही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं विभाग ने विशेष राजस्व वसूली को लेकर के अभियान चलाया है। शहर में कुल 5 करोड़ 40 लाख रुपए का बकाया है। डिफॉल्टरों को 3 दिन की मोहलत भी दी गई है और 3 दिन में बिल नहीं भरने पर कनेक्शन काटने की बात सामने आ रही है। किशनगढ़ में बकाया पानी बिल पर यह सख्ती दिखाई दे रही है। विभाग ने विशेष राजस्व वसूली अभियान इस दौरान शुरू कर दिया। डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं, लेकिन शहर में कुल 5 करोड़ से ज्यादा का बकाया फिलहाल बताया जा रहा है, जिसको लेकर के अभियान के तहत यह वसूली की जानी है। 3 दिन का समय दिया है। सनी उमरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए। सनी, बताइए, डिफॉल्टर से बकाया वसूली के लिए यह अभियान चलाया गया है, इससे जुड़ी और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि किशनगढ़ के जो नगर क्षेत्र में जल उपभोक्ताओं पर बकाया राशि पर चिंता का विषय बन चुकी है। पीएचडी आंकड़ों के अनुसार शहर में कुल 5 करोड़ 46 लाख रुपए का राजस्व बकाया है। ये बढ़ती देखते विभाग ने विशेष राजस्व वसूली अभियान शुरू कर दिया है और डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 3 दिन के अंतिम चेतावनी दी गई है। सिटी जो एएन है दीपक शर्मा, उन्होंने बताया कि नगर के उपखंड के अंतर्गत आने वाले बकायेदारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस में साफ कहा गया है कि 3 दिन के भीतर बकाया राशि जमा नहीं कराने पर पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सनी इस पर जानकारी के लिए। और नागौर से बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण की आड़ में वैध बाड़ा तोड़ने का मामला है, जिसमें 20 ट्रॉली पत्थर सहित सामान प्रशासन ने वापस किया है। पीड़ित परिवार को काफी सामान अभी भी वहां पर बाकी है और 3 साल से परिवार न्याय के लिए दर की ठोकरें खा रहा है। पीड़ित मां बेटे फिलहाल कलेक्टर के पास पहुंचे हैं और बाकी सामान दिलाने की कलेक्टर से गुहार लगाई गई। मेड़ता क्षेत्र के आकेली गांव में बुलडोजर चला था। 2022 में बिना नोटिस सीमांकन के ये बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। 500 फीट लंबी पाल बुलडोजर से तोड़ी गई थी और 3 बीघा में खड़ी जीरे की फसल भी नष्ट कर दी गई थी। भारी मात्रा में पत्थर, लोहा और सामान यहां पर जब्त किया गया था। उन्होंने आज ये मेरे को जवाब दिया कि आपके जो चद्दर है और पट्टियां है, खेत की पाल है, तो ये मैं 4 दिन और महीने पटवारी को और तहसीलदार को फोन करके बोला कि भाई इसका लिखित में दे देना, एक तो पाल और एक इनका जो सामान है वो वापस डलवा देना। और जो पहले कलेक्टर साहब था अरुण कुमार जी पुरी साहब, उन्होंने 20 ट्रॉली पत्थर मेरी खेत की पाल तो दिलवा दी थी और एक टूटा हुआ गेट। बाकी सामान को चंपालाल जी को बोल के गया कि भाई आप इसका दे देना। जब मैं आऊँ नहीं, उतनी बार ये कहते 2 दिन रुको, 2 दिन रुको, 2 दिन रुको। अब मैं 2 दिन कितने दिन फिरूँ सर? मेरी यही मांग है आपके माध्यम से मीडिया के कि मेरा जितना सामान है वो मुझे दिलवाई जाए और मेरी खेत की पाल है वो लिखित में करवाई जाए, जो आइंदा से मुझे कोई लोग वहाँ पर परेशान नहीं कर सकते। माता के नाते जो है वो उनकी माता जी का हम भी सम्मान करते हैं। जब भी आते हैं हम लोग उनको चाय पिलाते हैं। तत्कालीन कलेक्टर साहब जो है वो उनके घर पे भी जाके आए, तो उनको समझाइश भी की कि भाई चूँकि जो है वो छोटा सा थोड़ा बहुत सामान था वो गौशाला में जो है रखा गया था, तो उस समय उन्होंने लिया नहीं, पर फिर भी जो है वो उनके माता जी के अनुनय विनय पर जो है वो हमने काफ़ी कुछ सामान उनको दे दिया और फिर भी जो है वो और कुछ सामान की ये जो वहाँ पे निकला वहाँ से अतिक्रमण से उसकी ये मांग करते हैं। जब भी आते हैं हम लोग जो है वो प्रयास करते हैं कि जो है वो उनका जो सामान है उनको दे। अब तक जो है वो उनको पत्थर जो है दिलवा दिए, कुछ उनके चद्दर थे वो भी जो है दिलवाए। तो मानवता के रहते इनकी मदद जो हम लोग करते हैं। पर बेसिकली जो है पाचाराम जो अतिक्रमी है और इनकी माता जी को लेके वो जो है वो आते हैं, तो वो थोड़ा एक परेशानी का विषय है कि ये हमेशा जो है अपनी माता जी को एज ए टूल जो है इस्तेमाल करते हैं।